स्वागत है आपका विकल्प यूपीएससी में। आप सब कैसे हो? आप सब जबरदस्त तैयारी कर रहे होगे, मुझे पता है, क्योंकि देखिए एग्जाम नजदीक है तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा वो बहुत तगड़े से तैयारी कर रहा होगा, कोई कोताही नहीं कर रहा होगा, एकदम तगड़े से आप पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खूब जो है रिकॉल कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे, तमाम अपनी रीडिंग आवर्स बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि देखिए बीपीएससी बिहार पीसीएस 26 जुलाई 2026 को लगा हुआ है। इसी क्रम में मैं आज बात करूंगा कि यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये 25 जून 2026 को ही जारी हो चुका है। अब फॉर्म भी उसके भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट आपका 27 जुलाई 2026 को है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और इसी क्रम में देखिए लगभग 500 पदों का लगभग अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन देखिए रिजल्ट आते आते ये 1500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास गवा रहा है कि जब भी 200 250 नोटिफिकेशन जब जारी होता था तो चयन होते होते मतलब रिजल्ट फाइनल आते आते वो पद जो है बढ़ के 1000 के आसपास हो जाते थे, 900 के आसपास हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। इस बार जो 2026 में जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। समझ लीजिए, है आपके लिए सुनहरा अवसर है कि अब ये लगभग 500 अभी जो दिख रहा है ना आपको एक मोटा मोटा, लेकिन रिजल्ट आते आते 1500 प्लस पोस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए ये 2026 का साल सुनहरा है, क्योंकि देखिए 27 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन का साल भी है। तो इसी वजह से जो है ये फॉर्म जो है बढ़ेंगे और सरकार चाहेगी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़कों को, इसमें अभ्यर्थी को इसमें चयन किया जाए, क्योंकि उसको चुनाव भी जीतना है। समझ रहे हैं? इससे चुनाव पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, इसका 6 दिसंबर 2026 को एग्जाम लगा हुआ है यूपी पीसीएस का। और एक बात और ध्यान रखें, अभी खबरों में भी चल रहा है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। ये खबरों में बस चल रहा है, यूट्यूब पे खूब चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है कि यूपी सचिवालय की भी वैकेंसी आरओ जो वैकेंसी होती है उसका भी लगभग 400 प्लस पोस्ट बताया जा रहा है कि जो है 400 प्लस पोस्ट पर जो है इस बार वैकेंसी आएगी। क्योंकि देखिए 2023 का जो वैकेंसी था, अब 2 साल पूरा हो गया लगभग। ये वैकेंसी आरओ की जो वैकेंसी होती है ये लगभग जो है 2 सालों में 3 सालों में ऐसे आती ही है। मतलब इसके पहले 2021 में आई थी, फिर 2023 में आई, अब 2026 की बारी है। तो लगभग 400 प्लस बताया जा रहा है। लेकिन अभी फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा, आएगा वैकेंसी तो देखिए आना ही है, लेकिन आप जो है फ्रेंड्स तैयारी करिए तगड़े से लग के। अभी देखिए बीपीएससी का एग्जाम है, इसको दे लीजिए, फिर इसी क्रम में आप यूपी पीसीएस पे लग जाइए, आरओ पे लग जाइए। इसी पढ़ाई के दौरान यही कंटिन्यू अपना पढ़ाई स्टार्ट रखे रहिए, क्योंकि आपने बीपीएससी में जो पढ़ाई किया रहेगा लगभग आपके यूपी पीसीएस में भी काम आएगा, वो आरओ में भी काम आएगा। आप बहुत सारा जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे अगर कहीं ना कहीं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बीपीएससी के सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो भी फायदा आपको यूपी पीसीएस में भी करेगा और आरओ में भी करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है। बस देखिए आरओ में क्या है कि हिंदी का सिलेबस अलग से 60 नंबर का जुड़ जाता है, जो आपके लिए बहुत ही चयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं ना? मेरिट वहाँ से आप बना सकते हैं। और जिस अभ्यर्थी का 55-60 सही हो जाता है तो वो निकाल ले जाता है, मार लेता है बाजी। जीएस में अगर कम भी रहता है तब भी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बनाइए, ये माइंड मेकअप लेके चलिए कि आपको 100 क्वेश्चन टारगेट करना है। अरे यूपी पीसीएस का जो है उसमें भी, और बीपीएससी का जो अभी आने वाला है एग्जाम 26 जुलाई को लगा हुआ है, उस एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन टारगेट करना है। वहाँ पे भी यूपी पीसीएस में भी लगभग 100 क्वेश्चन टारगेट करना है, और आरओ में भी आपको लगभग 200 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से आपको लगभग 140 प्लस मार्क्स आपको लाना है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करें। आप हिस्ट्री पर फोकस करें। देखिए हिस्ट्री यहाँ से आता है, यहाँ क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है, लगभग 25 से 30 सवालों का वेटेज तीनों में होता है हिस्ट्री, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए लगभग। उसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस, बेसिक जो साइंस होता है, खासतौर पे बायोलॉजी पे फोकस करिए। हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत के इतिहास पर ज़्यादा फोकस करिए। बीपीएससी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन इतिहास, इस पर फोकस करिए। यूपी पीसीएस के लिए आधुनिक भारत का इतिहास पे भी फोकस करिए, मिडाइवल पे भी, और जो है प्राचीन पे भी फोकस करिए। लेकिन ज़्यादातर आप फोकस करिए आधुनिक भारत के इतिहास पर, यूपी पीसीएस के लिए ध्यान रखिएगा। और आरओ के लिए आपको किस पर फोकस करना है? उसमें भी मॉडर्न इतिहास पर ज़्यादा फोकस करना है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद साइंस में बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करिए। जब आप ज्योग्राफी में आते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस आपको करके चलना है। और जो इसके बाद जब आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, खासतौर पे बिहार में यही काम आता है। खासतौर पे कि बिहार का बजट, यूपी पूरे इंडिया का बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे, यहीं से क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से बन जाएगा। लेकिन अगर यूपी पीसीएस में जाते हैं तो आपको बेसिक जानकारी भी रखनी पड़ेगी। तो कुछ किताब से या सोर्स से आप बेसिक जानकारी भी, या किसी लेक्चर से, किसी ने इसके बारे में पढ़ाया हो, इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छा लेक्चर हो, तो उस लेक्चर को ही बार बार सुन लें। उससे भी आपका इकोनॉमिक्स के सवाल या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर लें, तो आपका इकोनॉमिक्स का वहाँ से हो जाएगा। पॉलिटी के लिए देखिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो देखिए आपकी समझ डेवलप होती है, आंसर राइटिंग लेखन में भी बहुत फायदा होता है। तो इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी के अलावा भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी के लिए जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार बना सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से देखिए ज़्यादातर पीसीएस में पूछता है। 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 से लेके 20 तक फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन जो है जब आप यहाँ पे जाएंगे यूपी बिहार पीसीएस में, तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कुछ खास योगदान नहीं होता है। 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ से रिलेटेड, और खासतौर पे ज्योग्राफी में ही जोड़कर पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात?
आप कुल मिला के आप तैयारी अपनी जोरों शोरों से कर दीजिए। 3 वैकेंसी आपके सामने लगी हुई है अभी आने वाले दिनों में। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी किसी ने अगर फॉर्म भरा होगा तो 4 वैकेंसी लगी हुई है, समझ, लगातार 4 एग्जाम है दिसंबर तक। तो आप एकदम दम लगा दीजिए पूरी तरीके से इसमें। इस साल आपको दम लगा के कोई एक रिजल्ट कहीं ले लेना है आपको। अधिकारी आपके नाम के आगे लिखा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर। और साहस रखिए, हिम्मत रखिए यार, फेल हो रहे हैं कोई नहीं, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए और माइंड में लेकर चलिए कि आपको सफल होना है और लगातार पढ़ाई करते रहिए। कोई कुछ नहीं, बकवास एकदम दूर बकवास से हो जाइए। अगर फ्रेंड सर्कल गड़बड़ है तो छोड़ दीजिए फ्रेंड सर्कल, आप अकेले रह जाइए, अकेले तैयारी करिए। कमरा बंद कर लीजिए और अपने आप को सेपरेट कर लीजिए, शांत माइंड से खूब कॉन्संट्रेट होकर तैयारी करिए। और देखिए आपकी कहाँ चूक हो रही है, जहाँ चूक हो रही है उस पर टारगेट करिए, बार बार उस पर टारगेट करिए। देखिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी जो 6 दिसंबर 2026 को यूपीपीसीएल का एग्जाम लगा हुआ है, प्लस अभी बीपीएससी 26 जुलाई 2026 को एग्जाम लगा हुआ है, प्लस आरओ का एग्जाम आने वाला है, जो खासतौर पे नोटिफिकेशन भी आने वाला है, फॉर्म भी आने वाला है। तो उसके लिए सभी के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। इस साल आप रिजल्ट लेके जाएं, क्योंकि इस साल वैकेंसी भरमार है। तो आप रिजल्ट इस बार आप पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए बिहार में 2000 वैकेंसी जब आई थी, कितना लोग 2035 वैकेंसी जब आई थी 17वीं बीपीएससी में, तो देखिए लोग क्या किए, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट बिहार में हुआ। बहुत सारे जिनका 10-10 साल से नहीं हो रहा था, 8-8 साल से नहीं हो रहा था, उनका इस बार चयन हो गया बिहार में। इसलिए कह रहा हूँ ये आपके लिए भी सुनहरा मौका है, क्योंकि यूपी में चुनाव है।